Hello everyone. Today we are going to discuss the T ratios of an angle of 0 degree and 90 degree. These two are the extreme cases. In the previous video we have done about the T ratios of an angle of 30 degree, 45 degree and 60 degree. The main three angles are these 30, 45 and 60. These are two extreme cases when an angle is of 0 degree and when an angle is of 90 degree. First we'll see T ratios of an angle of 0 degree. When the angle is 0, see, I have made a right angle triangle. Okay, this is angle theta I have taken. Now I need to make this angle 0 degree. How? See, if I take C here, C dash kar loon, then the angle formed is what? Is smaller देन द प्रीवियस एंगल. अब ये छोटा हो गया. अब परपेंडिकुलर की हाइट थोड़ी और कम कर दूं. राइट, नाउ एंगल थोड़ा और छोटा हो गया. रिमेंबर मुझे 0 तक जाना है. ठीक है, नाउ इस पॉइंट को हाइट को थोड़ा सा और परपेंडिकुलर को कम कर रहा हूं मैं. ठीक है, आई एम रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. व्हाट हैपन्स विद दैट? द एंगल गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, अब ये एंगल और छोटा हो गया. ऐसे ही जितनी इसकी हाइट कम करते जाएंगे परपेंडिकुलर की, द एंगल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. एंगल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और अल्टीमेटली व्हेन दिस C कंसाइड्स विद B, जब पॉइंट C B पे ही आ जाएगा, राइट, तो एंगल कितना हो जाएगा? It will become 0 degree. ये एक ऐसा केस है which never happens. ये एक एक्सट्रीम केस है. हम कंसीडर करते हैं कि अगर ऐसा हो तो रिमेंबर, अगर C B पे कंसाइड कर गया तो जो मेन इसका होता है टी रेशोज़ का कि वो राइट ट्राइंगल्स में अप्लाई होती हैं, वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है. क्योंकि आप देखो, अगर C कंसाइड्स ऑन B, ट्राइंगल तो ख़त्म ही हो चुकी है. ट्राइंगल ख़त्म हो चुकी है तो टी रेशियोज़ कहाँ लगाएंगे? तो हम एक एक्सट्रीम केस कंसीडर करते हैं कि इफ़ दिस पॉइंट C कंसाइड्स विद B, देन व्हाट हैपन्स एक्चुअली? रिमेंबर, जैसे जैसे एंगल कम कर रहे थे तो क्या हो रहा था? हम परपेंडिकुलर की हाइट कम कर रहे थे. तो जब C B पे आ गया तो व्हाट परपेंडिकुलर बिकम्स? परपेंडिकुलर बिकम्स 0. परपेंडिकुलर हो गया 0. When C coincides with B, then AC becomes equal to AB. What was AC actually? AC was the hypotenuse. And what was AB? Base. In that case, hypotenuse and base becomes equal. In this extreme case, जब हम ये बोलते हैं कि when angle approaches 0, when angle approaches 0, then perpendicular will approach to 0 also and hypotenuse will be approximately equal to the base. ठीक है, मेन थिंग क्या 0 हुआ? परपेंडिकुलर 0 हुआ और हाइपोटेन्यूज बेस इक्वल आ गए. अब जरा इसकी वैल्यूज कंसीडर करें, निकालें इनकी वैल्यूज. साइन 0, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 0 ओवर समथिंग, that is 0. तो साइन 0's वैल्यू इज 0. साइन cos 0, cos base over hypotenuse, base and hypotenuse both are equal, तो equal over equal, आंसर इज 1. व्हाट इज cos 0 इक्वल टू 1? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ये ध्यान रखना प्लीज. tan 0, tan यहीं से निकाल लें, साइन ओवर cos, तो 0 ओवर 1 दैट इज 0. ठीक है, एंड देन cos secant 0, cos secant साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0's रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, सो cos secant 0 इज नॉट डिफाइंड. cos का रेसिप्रोकल secant 0, secant 0 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 itself, एंड देन tan का cot 0 degree. What is that? 0's reciprocal is not defined. So these are the values of an angle of
0 डिग्री। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आई होप सो कि 0 डिग्री वाली वैल्यूज कैसे निकलती हैं टी रेशोज, ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल सी हाउ व्हेन द एंगल अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स 90 डिग्री देन टी रेशोज कैसी आती है। पहले तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, हायर क्लासेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ली, दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, एक्यूट एंगल है। राइट ट्रायंगल के दोनों एंगल्स अदर देन राइट एंगल दोनों एक्यूट होते हैं। 90 से छोटा है, मुझे 90 बनाना है। सी नाउ इस पॉइंट ए को थोड़ा आगे ले जाऊं। अब देखो जैसे जैसे मैं टुवार्ड्स बी अप्रोच करता जाऊंगा, जैसे क्लोज जाते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा, जैसे दूर जाते हैं किसी पॉइंट से एंगल छोटा होता है, जैसे किसी चीज़ के हम पास आते हैं एंगल बड़ा होता है। ठीक है, एंगल ये पहले से बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और क्लोज जाएंगे, ये एंगल और बड़ा हो गया। थोड़ा और क्लोज जाएंगे, किसके क्लोज जा रहे हैं हम, पॉइंट बी के, ये एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया एंड सो ऑन। ये 90 कब बनेगा, व्हेन ये पॉइंट बी पे आ जाएगा। कौन सा पॉइंट, ए को हम क्लोज ला रहे हैं बी के, तब एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो 90 कब बन जाएगा, व्हेन ए कंसाइड्स विद बी के ऊपर ही ए आ जाएगा। अब देखें ये एंगल तो बन गया 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल अब ये 90 का हो गया। अब देखो जैसे हम एंगल 0 डिग्री बनाया था, वहाँ एक साइड वैनिश हो गई थी। कौन सी भला, वहाँ परपेंडिकुलर वैनिश हो गया था। यहाँ देखो कौन सी साइड वैनिश हो रही है, वैनिश मीन्स ख़त्म हो रही है, 0 बन रही है। सी बेस की लेंथ कम हुई, फिर कम हुई और कम हुई और कम हुई, फाइनली अप्रोचेज 0। सो किसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करी, बेस की, ठीक है, बेस अप्रोचेस 0, बेस हमारा 0 हो गया। अब देखो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सी थी, AC। जब ए बी पे ही आ जाएगा तो AC क्या है, BC क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। इन दिस केस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बिकम सेम। और जब 0 था तो वहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज सेम थे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनरी कंसेप्ट लगता है समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाता है। नाउ साइन 90, साइन क्या होता है जी, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दोनों सेम है, क्या होगी रेशो, इट विल बी 1। तो व्हाट इज साइन 90, इट इज इक्वल टू 1 cos 90, cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो वैनिश हो चुका, 0 ओवर समथिंग 0, सो व्हाट इज cos 90, इट इज 0। tan यहीं से निकाल लेता हूं, tan कैसे आएगा, साइन को cos से डिवाइड करके आता है साइन, ठीक है। tan देखो साइन को cos से डिवाइड करके कैसे आता है, ये देखना, व्हाट इज साइन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा, ये शायद मैंने बताया नहीं था, अभी बताता हूँ, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना जी। नाउ लेट्स डिवाइड साइन बाय cos, साइन को cos से डिवाइड करते हैं, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इनटू रेसिप्रोकल में जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कैंसल्स, what we get, perpendicular over base. What is perpendicular over base equal to, what is that, that is tan theta। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, शायद मैं बताना भूल गया था पहले, इसको ध्यान रखना। what is tan theta equal to in terms of sin and cos, tan theta is equal to sin theta over cos theta। what is tan theta equal to, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये मैं वही कर रहा हूँ, साइन निकाला कॉस निकाला, साइन को कॉस से डिवाइड किया, tan आ जाता है, ठीक है। 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहीं से
बाकी 3 जो इनके रेसिप्रोकल हैं वो निकाल लेते हैं। कॉसिकेंट 90, 1 का रेसिप्रोकल 1 इटसेल्फ। पूरे नंबर सिस्टम में 2 ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके वो रेसिप्रोकल खुद होते हैं। विच आर दोज 2 नंबर्स? वन इज 1 एंड द सेकेंड इज दैट इज -1। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। कॉस का सिकेंट 90, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड एंड कॉट 0, नॉट डिफाइंड 10। नॉट डिफाइंड कैसे आया था देखो, 1/0 करके। तो इसका रेसिप्रोकल लेना जरा, क्या होता है 0/1। तो 0/1 इज 0। सो सिंपल आपने याद रखना कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। सो दिस इज हाउ वी कैन find the T ratios of an angle of 90 degree as well as 0 degree. Now we have discussed the T ratios of all the 5 specific angles. ये 5 कौन से हुए? मेन तो थे 30, 45 एंड 60। अभी 2 हमने डिस्कस करे, दैट इज एक्सट्रीम केसेस 0 एंड 90। अब इनकी 0 पे ऑल 6 रेशोज, ठीक है, 30 पे ऑल 6 टी रेशो साइन कॉस tan कोसिकेंट सिकेंट कॉट, 45 पे, 60 पे, 90 पे। इसको लर्न करना हो सकता है मैक्सिमम बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि इतनी सारी वैल्यूज़ याद करें तो करें कैसे। तो अब इसके लिए भी एक हिडन ट्रायल मेथड करेंगे हम, जस्ट जैसे हमने निमोनिक्स करे थे, पंडित बद्री प्रसाद वाला मेथड किया था हमने रेशोज़ को याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक हिडन ट्रायल मेथड हम करेंगे। इन वैल्यूज़ का एक टेबल बनाया जाता है। इन केस अगर आपको ये वैल्यूज़ लर्न नहीं भी होती हैं तो ये टेबल बनाना बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है। इसको ध्यान से समझना है प्लीज़। ये टेबल बहुत ही इजी वे से बन जाता है। खुद बनाएंगे हम इसको, आप लोग सारे खुद बनाएंगे इसको, ठीक है। जो बुक में दिया है उसको कॉपी डाउन नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल बनाना कैसे है वैल्यूज़ का। एक बार आपने टेबल बनाना, आप जब आप पूरी तरह इसको सीख लेंगे ना टेबल बनाना कि कैसे बनाया जाता है, इट विल हार्डली टेक 1.5 to 2 मिनट्स, बिटवीन 1.5 to 2 मिनट, 1 hour 40 सेकेंड के आसपास मैक्सिमम लगेगा ये टेबल बनाने के लिए, ठीक है। टेबल बनाया, फटाफट वैल्यूज़ यहीं से देखिए। और टेबल में सिर्फ 3 टी रेशोज़ बनानी, साइन कॉस टैन, 6 नहीं बनानी, क्योंकि बाकी जो कोसिकेंट सिकेंट कॉट हैं वो इन्हीं के तो रेसिप्रोकल्स हैं। अगर मुझे साइन की वैल्यूज़ पता है तो साइन की देख के मैं कोसिकेंट की बता दूंगा, कॉस की वैल्यू पता है तो कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, मैं यहीं से निकाल दूंगा सिकेंट भी। टैन की वैल्यूज़ पता है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट की यहीं से निकाल दूंगा। अब आपने देखना है कि टेबल बनाया कैसे जाता है, बड़े ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत ही ईजी काम है। कैलकुलेशन का काम है थोड़ा सा साइन वाले कॉलम में। इस रो में, साइन की रो में थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है। क्या करना देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ध्यान से याद रखना। वील राइट सम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कॉन्टिन्यूटी में, इस रो में पूरे 0, ठीक है। 0 के बाद कॉन्टिन्यूटी में जाना है 1, देन 2, देन 3, देन 4। ये हिडन ट्रायल मेथड है, ध्यान से देखेंगे। क्या स्टार्ट करा, कहाँ से? 0, 5 वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, याद रहेगा। सेकंड, डिवाइड ईच नंबर बाय 4, डिवाइड ईच नंबर बाय 4। पहले नंबर लिखे 0, 1, 2, 3, 4, देन सेकेंडली डिवाइड ईच बाय 4। नाउ द लास्ट 3 स्टेप हैं, पहले नंबर लिखो, फिर हर एक को 4 से डिवाइड करो, एंड लास्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ ईच, सबका स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है। बस अब मैंने सिंप्लीफाई करना, जो वैल्यूज़ आई वो साइन की होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, जो भी वैल्यूज़ आई वो साइन की। 0 ओवर समथिंग 0, और 0 का स्क्वायर रूट अगेन 0, तो वैल्यू इज 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, सो इट इज़ 1 over 2, ठीक। 2 over 4 को काटो जरा, रफ में काट लेना बेशक। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ,
और ये √2 सच रह जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन 45 कितना हुआ 1/√2, √3 विल रिमेन सेम, और 4 का अंडर रूट कितना होता है जी, इट इज 2। सो व्हाट इज साइन 60 √3/2, 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट इज ऑल्सो 1। बस ये वाली वैल्यूज याद रख लेनी, ठीक है। कैसे आई, 0 1 2 3 4, डिवाइड ईच बाय 4, टेक स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू साइन की हैं, दैट मीन्स साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। कॉस की वैल्यूज कुछ नहीं करना, जस्ट राइट दीज वैल्यूज इन द रिवर्स ऑर्डर। वी विल राइट दीज वैल्यूज इन द रिवर्स ऑर्डर। ये जो साइन की निकाली है ना, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। लास्ट वाला सबसे पहले 1, दिस इज √3/2, दिस विल रिमेन सेम 1/2 एंड 0। कॉस का काम तो बड़ा इजी हो गया, ठीक है। कॉस इज वेरी इजी, कॉस में तो हमने किया ही कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ साइन वाली वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो व्हाट इज cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, and what is cos 90, that is 0। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन हुई साइन के कॉलम में, cos में रिवर्स। tan कैसे आता है, अभी किया था हमने। हाउ डू वी गेट tan, साइन को cos से डिवाइड करके। व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू, अभी प्रूव किया था हमने, साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम प्रूव करके हटे थे, याद रखना है इसको, बड़े काम की चीज़ है ये वाली, ये रिलेशन बिटवीन साइन cos एंड tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos। साइन को cos से डिवाइड करो, tan आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। दिक्कत आए तो डिवाइड करके देख लेते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल में जाएगा, ठीक है। कितना आया 1/√3, 1/2 divided by 1/2, same numbers are divided, the answer is 1। 3/2, ठीक है, रफ में करके देख लेना बेशक, इनटू ये जब रेसिप्रोकल में जाएगा 2/1, व्हाट इज दैट √3, ठीक। एंड tan 1/0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, डन। दिस इज हाउ वील गेट द वैल्यूज ऑफ tan। What is tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 it is not defined। I think ये आपको बहुत easy हो जाएगा वैल्यूज, अगर आपको ये टेबल बनाना आता है। जब आप खुद बनाएंगे ना, देख लेना, इट विल हार्डली टेक 1.5 to 2 minutes, उसके बीच में लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस मेथड पता होना चाहिए कैसे किया। अब देखो, अगर आप बुक में देखेंगे ना अपने टेबल, बुक में कैसे बनाया है वो नहीं बताया गया है, सीधी वैल्यूज लिख के दी हैं, और 6 की 60 रेशोज की हम नहीं लिखनी, 6 की हम लिखेंगे ओनली 3, साइन cos tan, साइन की लिख दी। अब चलते हैं जरा कोसिकेंट की, मुझे कोसिकेंट चाहिए, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। व्हाट इज कोसिकेंट 0, नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30 करो रेसिप्रोकल 2, कोसिकेंट 45 √2, कोसिकेंट 60 2/√3, कोसिकेंट 90 1। तो काहे को मैंने नीचे उसको 6 कॉलम्स बनाने इसके साइन cos tan के अलावा, और बाकी नहीं बनाने की जरूरत है, सिर्फ 3 ही बनाने हैं। साइन से मुझे कोसिकेंट मिल गया, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो सीकेंट 0 1, सीकेंट 30 2/√3, सीकेंट 45 √2, सीकेंट 60 2। व्हाट इज सीकेंट 90, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan का cot होता है रेसिप्रोकल। व्हाट इज cot 0, नॉट डिफाइंड। cot 30 √3, cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। cot 60 1/√3, and what is cot 90, it is tan 90 not defined, its reciprocal 0। so ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया, वैल्यूज लर्न नहीं भी हो पाई, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जब भी ये वैल्यूज यूज करनी है, फटाफट
पेज पे टेबल बनाया, टेबल से देख के आप ये वैल्यूज़ नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये टेबल काफ़ी इजी हो जाएगा बनाना, बहुत ध्यान से करना है इसको, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक दिस टेबल। ये टेबल बनाना हम सबको आना चाहिए, राइट। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।